हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। और फ्रेंड्स, हमारे बस क्वेश्चन रह गए 31 टू 45 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बाकी ये 15 रह गए, बाकी सारे हमने अपने 1 टू 8 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। तो कोशिश करेंगे आज भी जो है हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 31st, वो क्या बोल रहा है? ऑन 31st March 2020 योर बैंक पासबुक शोज अ बैलेंस ऑफ 6,000 टू योर क्रेडिट। 6,000 क्या है हमारे क्रेडिट में। इसका मतलब क्या हो गया? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम और माइनस आइटम। प्लस आइटम और इधर माइनस आइटम्स। तो इधर क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आपका? 6,000। तो बाकी की हम लोग एंट्रीज देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्ड अमाउंटिंग ₹1,500 ऑफ विच चेक वर्थ ₹900 ओनली हैव बीन प्रेजेंटेड। अब हमने मैच करना है फ्रेंड्स अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग। हमने क्या किया? 1,500 के चेक इशू किए जिसमें से 900 की पेमेंट होगी, तो रिमेनिंग रह गए 600 के। तो हमारी कैश बुक में 600 भी तो लेस है ना, तो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। जो क्या बोल रहे हैं? यू आर ऑल्सो डिपोजिटेड चेक वर्थ ₹2,000 ऑफ विच 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। उसमें से 800 रुपया अभी तक हमारी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी पासबुक में एंट्री कर ली थी ना कैश बुक में, हम लोग 800 प्लस कर लेंगे। You had also received a check for ₹160 which although entered by you in the bank column of the cash book was omitted to be paid into the bank। ठीक है, हमने ये एंटर कर ली। ये लो 160 भी एंटर कर ली। आगे, ऑन 31 मार्च अ चेक 250 received by you was paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। अब ये 250 रुपया हमारी कैश बुक में नहीं एंटर, तो हम माइनस कर देंगे। देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब जो ये 85 का करंट करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं है। अब ये डेबिट हुआ हमारी पासबुक में, इसकी भी एंट्री नहीं है, ये प्लस कर लेंगे। ऐड वाली आइटम अलग से और लेस वाली आइटम अलग से, क्योंकि हम अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं बैलेंस। तो सबसे पहले तो क्या है? चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट आपकी इतनी 800। नेक्स्ट 160 क्या बोल रहा है? चेक entered in cash book but omitted to be paid into the bank। कितनी आपकी? 160। थर्ड वन इज बैंक चार्जेस। कितने आपके? 10 रुपए। अब आगे लेस वाली आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितनी? 600। आगे नेक्स्ट बोल रहा है चेक डिपोजिटेड बट omitted to be entered in the cash book। check deposited in the bank but omitted to be entered in cash book। कितनी अमाउंट आपकी फ्रेंड्स? ये होगी 250। नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कितने आपके 85 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 85 रुपीज, ठीक है। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और देख लेना कि आपका पॉजिटिव बैलेंस है या फिर क्रेडिट या फिर नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिनेश की 30 जून 2020 की। पासबुक क्या कर रहा है, पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आपका डेबिट बैलेंस है, 15,000, तो ठीक है। बाकी एड वाली अब हमने सारी एंट्री करनी है कैश बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक का। तो फर्स्ट एंट्री, ए चेक ऑफ 200 वाज डिपॉजिटेड इन दी बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की तो माइनस कर देते हैं 200। चेक 17,000 वर इशूड बट चेक वर्थ रुपीज ओनली 10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। तो 7,000 के तो हमारी एंट्री होगी ना, हमने तो कर ली। बैंक में से पैसे नहीं निकले वो नहीं हमने देखने, हमने तो अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री देखनी है। हमने 17 की क्या कर दी, माइनस की एंट्री कर दी, लेस कर दी। तो 10,000 तो बैंक में से निकल गए, तो 7,000 हम और जो लेस कर देंगे, क्योंकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग अपना बैलेंस मैच कर रहे हैं। आगे 2,000 वर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। 2,000 बस ठीक है, प्लस हो गया। 10,000 वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आउट ऑफ दीज 2,000 and 1,000 were credited respectively on 8 July and 10 July and the remaining check were credited before 30th June। ठीक है, तो ये 3,000 है जो हमने तो बैंक में भेज दिया ना, हम तो प्लस ही करेंगे। नेक्स्ट, बैंक पेड 300 फीस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड। नहीं रिकॉर्ड की हुई तो हमारा बैलेंस प्लस से। हमारे अकाउंट, हमारी कैश बुक में उसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं है। हाँ, पासबुक में उसने बैंक ने डायरेक्टली कर दी तो कोई बात नहीं, हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इसकी भी एंट्री नहीं है तो ये भी क्या होगी, प्लस की एंट्री। 40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक एंड बैंक एक्सपेंसेस 35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये 35 रुपए क्या किया फ्रेंड्स, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, नहीं रिकॉर्ड किए तो ये प्लस की एंट्री, ये लो आपकी। अब ये जो 40 रुपीज है हम 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, यानी कि फिर हमारा जो कैश बुक का बैलेंस क्या है, माइनस में एक बार और एक्स्ट्रा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, खर्चे वाली साइड। खर्चे वाली साइड में हमने कम खर्चा शो किया हो, तो इसका मतलब हमारी जो है 1,000 रुपया ज्यादा है, क्योंकि खर्चे वाली साइड अगर हमने कम शो की हुई है, बैंक में से पैसे ज्यादा निकले हुए हैं हमारे, तो कैश बुक हमारी क्या होगी, 1,000 से प्लस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यहां पे चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक, कितनी अमाउंट आपकी, 2,000। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, कितनी अमाउंट आपकी, 3,000। नेक्स्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस या चैम्बर फीस पेड बाय बैंक, कितना, 300। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना आपका, 800। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस कितने, 35 रुपीज। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कितना, 1,000। अब फ्रेंड्स एक चीज मैं ना थोड़ी बहुत ये इलेस्ट्रेशंस करा रहा हूं आपको, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट दोनों चीजों का अभी फर्क बताता हूं मैं, ठीक है। ये एक बार मैं करवा लूँ आपको क्वेश्चन सोल्व, या फिर
जितने हमने आज ये करने हैं वो एक बार कर लूं, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा बता दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितनी आपकी अमाउंट? 200। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7000। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी? 7000। लास्ट आइटम आपकी बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 टाइम इन कैश बुक। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन कैश बुक, कितने? 40 रुपीज। दोनों साइड्स का टोटल और देख लेना डिफरेंस आपका कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। लास्ट में फ्रेंड्स याद, चलो मेरे को वैसे तो याद, ये आपको अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के सारे जो है वो बता दूंगा, सारे जितने भी अपने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो सारे आपको एक जगह ही बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे क्या? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना? 12500। अब ऐड और लेस वाली आइटम देख लेते हैं। अब हमने सारी की सारी करनी है पासबुक के अकॉर्डिंग। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। हमारे बैंक में तो डिपॉजिट हो गया ना 2000 प्लस। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, ये लो बैंक, हमने बैंक को देखना बस, बैंक में क्या हुआ, माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, हमने पेमेंट साइड जो थी हमारी बैंक कॉलम की वो ओवरकास्ट की हुई, खर्चे ज्यादा शो किए हुए हैं, पर हमारे बैंक में तो कम खर्चे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। बैंक में थोड़ी ना बैलेंस कम हुआ है। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन पासबुक, ये लो माइनस कर देते हैं। फिर बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक प्लस डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक, ये लो माइनस। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड माइनस। बैंक की अकॉर्डिंग सोचो फ्रेंड्स, बस बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन क्या हुई? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना आपका? 2000। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट, कितनी? 60। बी आर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, 4000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5400। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5400। अब आ गई लेस वाली आइटम। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, कितनी अमाउंट आपकी? 1500। और बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन पासबुक, कितने? 75 रुपीज। डिपॉजिट चेक रिटर्न डिसऑनर
डिपॉजिटेड चेक रिटर्न डिसऑनर, हाउ मच अमाउंट 1700, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कितनी अमाउंट आपकी 800, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितनी अमाउंट 3200। ये लो दोनों साइड्स का टोटल, और लास्ट में देख लेना किस साइड आपका बैलेंस बचता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 20,000 आपको 600 क्या है क्रेडिट है, किसका पासबुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका फेवरेबल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,600। ये लो फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई किया करो। ये देख लो आपके सामने मैं आप एक एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे को प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप भी खुद करोगे ना एक एक क्वेश्चन, पहले लेक्चर देख लो अच्छे से, उसके बाद क्या करो, उसके बाद खुद सॉल्व करो एक एक क्वेश्चन, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि 2 से 2.5 घंटे आप बस दो अकाउंट्स को, इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। मेन तो जो आपका एग्जाम होता है वो CSR का होता है, जिसमें जो है एग्जाम्पशन लानी मुश्किल होती है। बाकी सभी में आपकी एग्जाम्पशन आ जाएगी, पर CSR में मुश्किल होता है। तो मेन आप ज्यादा टाइम किसको दो, CSR। अकाउंट्स को सिर्फ डेली आपने क्या करना है, 2 से 2.5 घंटे बस, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि 5 या 6 बजे तो हम ऑफिस से ही आते हैं, उसके बाद 2-2.5 घंटे अगर इसको दे दिए अकाउंट्स को, तो बाकी हमारे पास क्या बचा। तो आप टाइम मैनेज करो ना, कि कौन से दिन आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपने। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखो फ्रेंड्स। और एक आप कॉन्टिन्यूसली जो है प्रैक्टिस करते रहा करो, ये नहीं कि आज कर ली कल नहीं की परसों फिर कर ली, नहीं, कॉन्टिन्यूसली। चाहे आप हाफ एन आवर कर लो प्रैक्टिस, पर डेली करो। नेक्स्ट ये हो गया चेक। अब करनी है हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्रीज। ठीक है, ये चीज का जरूर ध्यान रख लिया करो कि हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है या फिर पासबुक के अकॉर्डिंग करनी है। अब क्या है, अब कैश बुक के अकॉर्डिंग check amounting rupees 15,000 were drawn in March 2020, out of which check 5,500 were presented for payment on 3rd April। तो 5500 के चेक लगे अप्रैल में, पर हमने तो कैश बुक में माइनस कर दिया ना, हम माइनस की एंट्री कर देंगे। ए चेक 5475 was deposited into the bank but was wrongly entered in the cash book 5745। हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया था 5475 का, पर हमने कैश बुक में कितने से एंट्री कर दी, 5745। यानी कि 270 हमारी क्या है, कैश बुक का टोटल ज्यादा है, हम लोग प्लस कर देंगे। ए चेक 5,000 which was received from a customer was entered in the cash column of the cash book in March but was omitted to be banked in the month of March। हमने क्या कर दिया, उसको कैश कॉलम में एंटर कर दिया, तो माइनस कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैसे तो ये माइनस भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा आपके, नो इफेक्ट। अब एक बार दूसरी एंट्री करा लू फिर आपको बताता हूं। नेक्स्ट, ए बिल पेबल 10,000 was retired by banker under rebate of 100 but the bill amount of the bill was credited in the cash book। एक बिल पेबल था 10,000 का, हमने तो 10,000 की 10,000 की एंट्री कर दी, बट बैंक ने क्या किया, वो डिस्काउंट में पे किया, यानी कि 100 रुपया उसने कट कर लिया। पर हमारी कैश बुक में तो फ्रेंड्स 100 रुपया माइनस ही ना ऑलरेडी, हम लोग माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस एंटर इन दी कैश बुक ट्वाइस, ठीक है 2 बार है, तो बस ठीक है ये भी माइनस कर देते हैं फिर। अब आगे बारी फ्रेंड्स आपकी 3 नंबर एंट्री की। 3 नंबर एंट्री में फ्रेंड्स एक बार 1 2 प्लस की, ठीक है। अब एक बार फिर से दोबारा समझ लो 3 नंबर।
क्योंकि जो एंट्री होती है ना समझने वाली वो मैं फिर आपको खुद ही दोबारा करवा देता हूँ। अब कह रहा है ए चेक वॉज 5000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। एक कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, वॉज एंटर इन दी कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने क्या किया, इसको कैश कॉलम में, कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री कर दी। ठीक है, एंट्री इधर कर दी कैश कॉलम में। और बट वॉज मिट्टी टू बी बैंक्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। और मार्च के महीने में फ्रेंड्स ये हमने क्या किया, ये बैंक भी नहीं भेजा। ना तो हमने इसकी कैश बुक में एंट्री की, ना ही इसकी बैंक में कोई एंट्री हुई। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसकी बैंक कॉलम में एंट्री की अपन ने, ना इसकी की पासबुक में। अगर तो हम क्या करते, अगर तो इसकी एंट्री बैंक कॉलम में होती फिर इसका इफेक्ट पड़ता, पर इसका इफेक्ट तो है, ना तो आपकी कैश बुक इफेक्ट हुई और ना ही आपकी पासबुक इफेक्ट हुई। तो यहां पर जो कंबाइन इफेक्ट है फ्रेंड्स वो 0 है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपनी एंट्रीज देख लेते हैं। ऐड, सबसे पहले 270, क्या है 270? अमाउंट ऑफ चेक रॉन्गली, अमाउंट ऑफ चेक रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक, कितनी? 270। अब आगे लेस वाली आइटम्स। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी? 5500। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका रिबेट ऑन बिल पेएबल, रिबेट ऑन बिल पेएबल नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितनी अमाउंट आपकी? 100 रुपीज। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक ट्वाइस, कितने? 200। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और लास्ट में बैलेंस निकाल लेना, आपका कौन सी साइड का बैलेंस निकलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करो, और क्या इसने हमें कोई बैलेंस दिया हुआ है? चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट, लास्ट में डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 7200, ये लो। चलो यहां से शुरू करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, कितना है? 7200। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ऐड होनी है। अब हमने फ्रेंड्स एंट्रीज करनी है कैश बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, चेक वर डिपॉजिट इनटू द बैंक ऑन 25 मार्च 20,000 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए। आउट ऑफ दीज चेक 8000 वर क्लियर्ड ऑन 4th अप्रैल, 6000 ऑन 6th अप्रैल एंड 1 चेक 1400 वाज डिसऑनर ऑन 7th अप्रैल। यानी कि 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15,400, 15,400 के हमने तो एंट्री कर दी ना कैश बुक में, हम तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे इसको। चेक अमाउंटिंग टू ₹12,000 वर इशूड इन मार्च बट विच आउट ऑफ विच चेक फॉर ₹2,000 वर इनकैश्ड अप टू 31 मार्च। तो हमने तो 10,000 की पहले ही माइनस किया हुआ है, हम तो माइनस कर देंगे इसको। नेक्स्ट, ए बिल फॉर 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन जनवरी, जनवरी में हमने डिस्काउंट कराया था। डिसऑनर ऑन 30th मार्च 2020 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक 50। नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसऑनर वाज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन मार्च 2020। अब हमारे बैंक में से फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन हुई है, पर हमारी कैश बुक को ये पता ही नहीं। हमारी कैश बुक में ये क्या है? प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस में कर देंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारे एंटरप्रेन्योर को पता ही नहीं ना ट्रांजैक्शन हुई भी है डिसओनर की। ठीक है, क्योंकि हम एंट्रीज कर रहे हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक में हमारी प्लस है तो प्लस कर देंगे। चेक इशू टू क्रेडिटर फॉर ₹2,000 was through mistake enter in the cash column of the cash book. The same has not been presented for payment till today.
एक चेक इशू किया था हमने, कितने का, 2000 का, पर वो चेक हमने क्या किया, कैश कॉलम में एंटर कर दिया। द सेम हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट, बट उसकी पेमेंट ही नहीं हुई अभी तक, तो हमने तो चेक इशू कर दिया ना, हम क्या करेंगे, इस 2000 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स 2000 को माइनस नहीं करना, ये भी एंट्री आपकी ना पुरानी वाली सेम होगी आपकी एंट्री। दो मिनट रुको। यहां पे ये भी सेम एंट्री आपकी, ये जो नो एंट्री वाली थी, ये 3 नंबर सेम एंट्री है, सेम डिट्टो सेम है। वही मैं कही हूं कि पहले तो हमने गलत रिकॉर्ड कर ली, गलत कर ली, अब नो एंट्री है। फिर अगर हम इसको बैंक कॉलम में करते ट्रांजैक्शन को, फिर ये एंट्री होनी थी, पर ना तो इसकी कैश बुक में एंट्री हुई और ना ही इसकी पासबुक में, तो वैसे ही भूल गए, तो ये फिर नो एंट्री। अगर पासबुक में भी कर देते हो जाती, फिर इसकी एंट्री होनी थी। नेक्स्ट, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम वाज अंडरकास्ट, कितने से, 100 से, 100 से रिसीट कम है, हम भी माइनस कर देंगे। ये लो, बैंक हैज पेड ए बिल पेबल अमाउंटिंग ₹2500 बट इट हैज नॉट बीन एंटर इन द कैश बुक। बैंक ने पे कर दिया, पर 2500 रुपये की अमाउंट हमारी कैश बुक में एंटर ही नहीं हुई, तो ये प्लस कर देंगे। ए चेक ऑफ 2000 इशू टू मिस्टर एक्स वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशू किया था पर ओमिट कर गए, तो ये प्लस कर देंगे। ये लो, आपकी फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितनी, 15,400। नेक्स्ट, डिस्काउंटेड बीआर डिसओनर और चार्जेस पेड 50-50। ये लो। नेक्स्ट, बिल पेएबल पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितनी अमाउंट आपकी, 2500। नेक्स्ट, चेक इशू बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट कितनी आपकी, 2000। नेक्स्ट आ गई लेस वाली आइटम्स। लेस वाली सबसे पहले क्या, 10,000 की, क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट आपकी 10,000। ये लो। नेक्स्ट, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कितनी अमाउंट आपकी, 100 रुपया, दोनों साइड्स का टोटल, और देख लेना कौन सा बैलेंस आपका निकलता है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, हमारा 1500 डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 1500। अब हमने सारी एंट्री करनी है अपनी पासबुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कर लेते हैं। ए चेक ऑफ 2000 इशूड इन फेवर ऑफ एक्स हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये लो, ये प्लस की एंट्री, क्योंकि पासबुक में अभी एंट्री हुई नहीं। ए बिल ऑफ 4000 रिटायर बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 120, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। 4000 की पेमेंट हुई थी बट अंडर रिबेट ऑफ 120, और 120 की रिबेट हुई थी,
बट हमने किया क्या, पूरी की पूरी अमाउंट क्रेडिट कर दी कैश बुक में, जबकि हमारे बैंक में से पैसे कितने निकले होंगे फ्रेंड्स, 4000 माइनस 120, हमारे बैंक में से 3880 रुपीज निकले, यानी कि ये 120 रुपीज हमारे बैंक में क्या है, प्लस है। बैंक में से तो निकले 3880 रुपये, जबकि कैश बुक में उसने पूरी की पूरी अमाउंट की एंट्री कर दी। वो 120 रुपये क्या है, हमारी पासबुक में ज्यादा है तो इसको ऐड कर देंगे। ए चेक फॉर 750 डिपॉजिट इन दी बैंक हैज बीन डिसऑनर, ये लो माइनस कर देंगे, डिसऑनर हो गया तो। ए सम ऑफ 3600 डिपॉजिटेड इन दी बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 360 इन दी पासबुक, एक हमने सम डिपॉजिट करवाया था 3600 का, पर बैंक की पासबुक में कितने से क्रेडिट हुआ, 360 से, यानी कि जो 3240 है इसका डिफरेंस है, वो क्या है, बैंक की पासबुक कम में, तो कम कर देंगे। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट, हमारे खर्चे कम में, बट एक्चुअल में तो ज्यादा होंगे ना बैंक में, तो ही कम शो किए हुए हैं, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अंडर कास्ट है पर बैंक कॉलम में क्या होंगे, बैंक कॉलम में ज्यादा किए होंगे खर्चे हमने। ये मैं आपको करवाऊंगा अभी, एक दो क्वेश्चन रुक के ना, ये मैं करवाता हूँ आपको, टोटल कंसेप्ट एक बार अच्छे से करवा देता हूँ। और चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी, 2000। नेक्स्ट आ गई 120 की, रिबेट ऑन बिल पेएबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितनी, 120। अब आ गई लेस वाली आइटम्स, लेस वाली क्या है, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर, कितनी अमाउंट आपकी, 750। नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड एज 3600 रिकॉर्डेड एज 360 इन पासबुक, तो ये 3240 पे और माइनस करें। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, कैश बुक अंडर कास्ट, अमाउंट आपकी 100 रुपीज, दोनों साइड का टोटल, और डिफरेंस देख लेना आपका किस साइड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में लास्ट में देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 18,990। तो हमने सारी की सारी एंट्री अब किसके अकॉर्डिंग करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है, कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्स्ट एंट्री है चेक पेड इनटू द बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर बट नॉट क्रेडिटेड अंटिल आफ्टर द डेट फॉर ₹10,000, हमने चेक तो डिपॉजिट करवाए पर हमारे अभी तक बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो हमने तो कैश बुक में तो प्लस ही किए होंगे ना, तो ये हमारी क्या होगी, प्लस होगी। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट 2 टू अकाउंट 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन दिसंबर 31 बट एंटर इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट फॉर ₹8,000। अब हमने क्या किया, अकाउंट्स फंड से 2 से 1 को ट्रांसफर कर दिए, बैंक में तो रिकॉर्ड हो गए, पर जो हमने कैश बुक में एंट्री की ना, वो हमने दिसंबर के बाद की, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, आपका कम होगा, तो हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट चेक इशूड प्रायर टू दिसंबर बट नॉट प्रेजेंटेड अंटिल आफ्टर दैट डेट 7429, हमने कैश बुक में ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक, ये लो नहीं एंटर की तो प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर इन द कैश बुक, इंटरेस्ट डेबिट हुआ बट बैंक में क्या हुआ, इसकी एंट्री नहीं हुई बैंक कॉलम में कैश बुक के, तो
तो ये भी प्लस की एंट्री। ये लो आपकी फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अमाउंट आपकी 10,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 200। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अगर डेबिट किया होगा तो ओवरड्राफ्ट पे लिया होगा ना इसने बैंक ने 580। अब आ गई लेस वाली आइटम्स। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 1 to 1 recorded by bank but entered in cash book आफ्टर दिसंबर। कितनी अमाउंट आपकी? 8,000। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितनी अमाउंट आपकी? 7,429। अब दोनों साइड्स का टोटल कर लो और जो डिफरेंस बच गया वो देख लो, डेबिट है या फिर क्रेडिट है एज पर कैश बुक। ठीक है। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो यहां पे क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट मतलब डेबिट बैलेंस, एज पर पासबुक कितना आपका? 10,000। अब इसमें ऐड वाली आइटम अलग कर लेते हैं और माइनस वाली आइटम अलग कर लेते हैं, लेस वाली। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, चेक डिपॉजिट इन दी। अब यहाँ पे पासबुक के तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सारी की सारी एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है फ्रेंड्स आपकी, चेक डिपॉजिटेड इन दी बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंड टू दी बैंक, ये लो प्लस कर देते हैं। सेवरल चेक वर ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर totaling 15,000. Of these totaling only 9,000 were cashed before 30 सितंबर। यानी कि काफी चेक ड्रोन किए पर कैश कितने हुए? 9,000 के। तो जो बाकी 6,000 है उससे हमारा क्या है, बैलेंस कैश बुक का माइनस है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, फीस कितनी पे हुई? नहीं, एक और एंट्री रहेगी। सिमिलर सेवरल चेक टोटलिंग 9,000 सेंट फॉर कलेक्शन, 1,500 वर क्रेडिट ऑन 5th अक्टूबर एंड 2,000 ऑन 7th अक्टूबर, बैलेंस बीइंग क्रेडिटेड बिफोर 30 सितंबर। यानी कि 3,500 के क्या है, हमने प्लस किए, हमने पहले ही डिपॉजिट करवा दिए, हमारी कैश बुक का बैलेंस पहले ही प्लस है। फीस 250 कैश बुक में नई एंट्री है, प्लस। बैंक चार्जेस 30 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस वाइल, बैंक चार्जेस क्या किए, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, 2 बार रिकॉर्ड कर लिए, यानी कि एक बार क्या है, माइनस कर देंगे। हमारी कैश बुक एक्स्ट्रा से माइनस है। अनदर बैंक चार्जेस 50 नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, नॉट रिकॉर्डेड है तो ये प्लस कर लेंगे, ये लो। इंटरेस्ट 1,400 वॉज चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, ये लो प्लस कर देते हैं ये भी। तो सबसे पहले तो एड्स वाली आइटम अलग से निकाल लेते हैं और आपकी लेस वाली आइटम अलग कर लेते हैं। चेक रिसीव recorded in cash book but not sent to bank
कितनी? 1000 रुपीज। इसके बाद आपकी एंट्री है फ्रेंड, ये 3500 की। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड। कितनी अमाउंट आपकी? 3500। नेक्स्ट, फीस पेड बाय द बैंक। फीस पेड बाय द बैंक, कितना? 250। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 50 रुपीज। ये लो, ये ली। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना? 1400। चलो अब आ गई लेस वाली आइटम्स। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 100 रुपीज। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट कितनी आपकी? 6000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कितनी? 30 रुपीज। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और देख लेना लास्ट में आपका बैलेंस क्या है। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें भी क्या है? अमेंडेड कैश बुक है। तो एक बार तो मैं तो कहता हूं ये आप खुद कर लो अमेंडेड कैश बुक, क्योंकि आप लोग एक बार खुद करोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद फिर ये थोड़े बहुत क्वेश्चन ही रह गए बस आपके, यानी कि 39 से लेकर 45 तक। तो ये जो आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन रह गए 39 टू 45, 7 क्वेश्चन, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ही करवा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स ये जो आपका ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ये आपको सारे कॉम्बिनेशन करवा दूंगा। एक बार ओवरव्यू दे दूंगा इसका कि अगर ये एंट्री आएगी तो इसकी कैश बुक में क्या करनी है, पासबुक में क्या करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे फ्रेंड्स? नेक्स्ट लेक्चर में एक तो ये आपको पहला टॉपिक करवा दूंगा। पहले तो ये आपका कॉम्बिनेशन वाला, ओवरकास्ट हो तो अंडरकास्ट हो, उसके कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपको ये जो 7 रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे वो करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर हो सके तो आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो रिमेनिंग रह गए। अगर नहीं हुए तो फिर हम तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर कर ही लेंगे। चलो आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।